जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। और चलिए अब आपको सीधा सीकर ले चलते हैं, जहां पर बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालांकि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में तमाम हर आम से लेकर के खास लोग उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने आए हैं। भले ही भीड़ हो, लेकिन मानो इस भीड़ में भी सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ है। एक खामोशी यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक दर्द, अपने प्रिय नेता को खो देने का गम इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। भले ही आज उनका पार्थिव देह इस पवित्र अग्नि में स्वाहा हो रहा है, लेकिन उनकी यादें, उनका व्यक्तित्व हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और जो भीड़ यहाँ पर मौजूद है, हर आम से खास शख्स उनकी मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही है कि कितनी मोहब्बत, कितना प्रेम अपने प्रिय नेता के प्रति है, और जो कि हमेशा के लिए उनके मन में रहेगा। हालांकि जिंदगी का नाम ही हमेशा चलते रहना है, लेकिन वो कमी तो हमेशा खलेगी, वो मार्गदर्शन हमेशा खलता रहेगा। अपनों को जो हमेशा वो दिया करते थे, सादगी की मिसाल, सरल स्वभाव, और हर व्यक्ति से उनका जुड़ाव जो रहा, वो हमेशा याद किया जाता रहेगा। और संवाददाता बाबूलाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। भले ही उनकी पार्थिव देह इस अग्नि में स्वाहा हो चुकी है, लेकिन उनका व्यक्तित्व अब हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बाबूलाल जी बिल्कुल, बहुत याद आएंगे। और आज बीजेपी के जितने भी नेता, कार्यकर्ता और आम जनता यहाँ पर पहुंची है, उनकी सबकी आंखें नम थी और सबको अपने महबूब नेता के खोने का गम उनके चेहरे पर दिख रहा था। तो मदन लाल सैनी बहुत ही संघर्षशील और जुझारू नेता थे, और जब से होश संभाला उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए वो काम करते रहे। उसके बाद में जनसंघ के लिए उन्होंने काम किया, जनता पार्टी में उन्होंने काम किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी जब बनी तब उसमें भी वो काम करते रहे। जेल भी गए, पार्टी के लिए कई आंदोलनों में काम किया, और खास तौर से किसान और मजदूरों की एक वो बुलंद आवाज, मजदूर यूनियन के लिए उन्होंने बहुत काम किया। और पिछली बार जब वसुंधरा राजे की सरकार थी तो मजदूरों के हकों के लिए उन्होंने अपनी सरकार से लड़ाई लड़ी कि उनका वेतन बढ़ना चाहिए, जो उनको न्यूनतम मजदूरी मिलती है उसमें इजाफा होना चाहिए। तो वो श्रमिकों के कल्याण के लिए हमेशा कटिबद्ध रहे, उनके लिए संघर्ष करते रहे। और पार्टी में कई अहम पदों पर रहने के बावजूद उनमें नाम मात्र की भी कहीं भी कोई अहंकार नहीं था, कहीं कोई घमंड नजर नहीं आता था। सादगी से चलते थे, बस में सफर करते थे, और जहाँ भी जो कुछ मिल जाए खा लेते थे। जहाँ चार कार्यकर्ता मिल जाए उनके बीच में वो उनके हिस्से होकर के और रहा करते थे। तो एक बीजेपी के बीच का ऐसा कार्यकर्ता चला गया जो भले ही राज्यसभा का सांसद बन गया था, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन गया था, लेकिन उसने अपने आप को निष्ठावान कार्यकर्ता आखिर तक समझा। न कि कभी भी आपको अहंकार नहीं होना चाहिए, आप किसी भी ओर पे पहुंच जाए। तो मदन लाल सैनी की ऐसी मिसाल थे जो वर्षों वर्षों तक याद आते रहेंगे। और पंचतत्वों में विलीन हो रहा उनकी पार्थिव देह इस वक्त। ये चैनपुरा गांव है सीकर शहर से सटा हुआ, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आए। जेपी नड्डा भी कह रहे थे कि उन्हें गम है कि मदन लाल सैनी के साथ वो ज्यादा काम नहीं कर पाए, उनको काफी जीना चाहिए था, लेकिन जो वो विधि का विधान है वो सबको यहाँ पर मंजूर है। और जितने भी नेता आए, गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे थे कि ऐसा निष्ठावान कार्यकर्ता, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष मिलना बहुत मुश्किल है जिसके लिए कार्यकर्ता सर्वोपरि हो, उनके हितों के लिए, उनके हक के लिए वो हमेशा काम करते थे। कोई भी बीजेपी कार्यालय में जाता था तो उस बात को सुनते थे, और जो उनसे बन पड़ता था वो करते थे। तो ऐसा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा को मिलना बहुत मुश्किल है। हालांकि 75 पार की उम्र हो चली थी, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि थोड़ी सी छोटी सी बीमारियां होगी, एक दो दिन के लिए वो अस्पताल में भर्ती होंगे और फिर हमेशा के लिए चीर निद्रा में सो जाएंगे। वो ये सत्य है। बिल्कुल बाबूलाल, मजदूरों की, किसानों की आवाज हुआ करते थे मदन लाल सैनी,
और उनका जीवन जो है वो आदर्शमयी प्रतिभा का एक ऐसा इंद्रधनुष था जिसके हर रंग में ये कहा जा सकता है कि मौलिकता की छाप थी। बाबूलाल। बिल्कुल मौलिकता थी, कहीं बनावटीपन में नजर नहीं आता था, कथनी करने में कोई फर्क नहीं था, अनुशासन प्रिय थे, जो बोलते थे वो ही करते थे। जो राजनेताओं में कई बार कार्यकर्ता कहते हैं कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं है, घुमा फिरा देते हैं, कार्यकर्ताओं को गुमराह करते हैं, तो इस तरह की बातें नंदलाल सैनी में नहीं थी। वो जैसे थे वैसे ही थे, उनमें कहीं कोई लाग लपेट, कोई लेश मात्र की भी कोई शंका नहीं होती थी उनकी बात के ऊपर। मदन जी ने जो कह दिया वो लोहे की लकीर, यानी कि वो 100% सच। और इसलिए जो है वो कार्यकर्ताओं के प्रिय बने रहे और सबसे ज्यादा वक्त पार्टी कार्यालय में बिताने वाले नेता थे। और गांव गांव गली गली उन्होंने घूमी, गांव ढाणियां देखी और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहे। हालांकि जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था तो उससे पहले पार्टी में बहुत विरोधी स्वर उठ रहे थे। गजेंद्र शेखावत को पार्टी अध्यक्ष बनाना चाहती थी, लेकिन यहाँ वसुंधरा राजे का विरोध था। इसके बावजूद जब निर्विवाद चेहरे की बात आई तो उसमें मदन लाल सैनी को आगे लाया गया कि ये वो शख्स है जिसका कोई विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनका व्यक्तित्व, उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि वो सब मंजूर थे, सबने उनका समर्थन किया। और विधानसभा चुनाव में पार्टी ने हालांकि काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन विधानसभा चुनाव जीत नहीं पाई, सरकार नहीं बनी, लेकिन फिर भी उनको हार के जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। इसके बावजूद वो कंटिन्यू करते रहे और लोकसभा चुनाव में जब 25 की 25 सीटें बीजेपी ने जीती तो इसका श्रेय भी मदन लाल सैनी के नेतृत्व को दिया गया। मोदी लहर अलग थी, लेकिन यहाँ प्रदेश में मदन लाल सैनी जो मेहनत कर रहे थे शायद उसकी भी एक वजह, वो ओबीसी से थे और पहले ओबीसी के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनने का सदु ने दिया गया बीजेपी में। आज तक बीजेपी में हमेशा स्वर्ण समाज से ही जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बनते चले आ रहे थे, लेकिन एक लाइन बीजेपी ने एक धारा अलग की और ओबीसी के का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी को दिया, उसका फायदा भी हुआ। और लेकिन बहुत कुछ करना चाहते थे मदन लाल सैनी, उनमें एक जुझारूपन था, वो कभी हार मानने वाले नेता नहीं थे, जो सोचते थे वो बोलते थे। मीडिया वालों को अगर खबर चाहिए होती तो मदन लाल सैनी से कुछ उगलवा लेते थे, लेकिन जिस दिन मदन लाल सैनी ठान लेते थे कि आज कुछ नहीं देना है तो चाहे लाख कोशिश कर लें, कोई बाइट मिलती नहीं थी। वो बहुत सोच समझ के बोलने वाले शख्स थे, नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहते थे, लेकिन जो दिल में होता था वो उनकी जुबान पे आता था हमेशा। इसलिए वो हमेशा हर वर्ग के लिए चहेते बने रहे, लेकिन आज जब वो गए हैं तो सबको रुला के गए हैं। खास बिल्कुल बाबूलाल, यही तो एक आम इंसान अपने जीवन में कमाने आता है कि अपना जीवन कुछ इस अंदाज से जियो कि जाने के बाद भी लोग जो है उसकी मिसाल दे, और यही शायद मदन लाल सैनी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। बाबूलाल। बिल्कुल मिलती है प्रेरणा, इसलिए भी मिलती है कि वो विधायक एक बार बने, सांसद का चुनाव उस वक्त लड़े जब बीजेपी इतनी मजबूत नहीं थी, 90 के दशक में उन्हें टिकट मिलती थी। उसके बाद में जब वो कामयाब नहीं रहे ज्यादा चुनावी राजनीति में, तो फिर वो संगठन में उन्होंने मोर्चा संभाला, लगातार प्रदेश